कह रहे थे इसके लड़के के हाथ पैर तोड़ना है, इसके लड़के को खत्म करना है। मेरे देवरों ने धमकी दी है, मेरे ससुर ने भी आगे धमकी दी है। मेरे पिताजी इसको धमकी भी दे के गए थे पहले कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो और भी गोली चल सकती है। पिस्टल है इनके पास, ये लाइसेंस वाली? नहीं नहीं, हाँ है इलीगल। मेरे पिताजी एक तरह के राक्षस हैं, मारते पीटते पूरी गंदी तरीका से। मैंने गाली दी है तो फिर सीधा उसने मेरे ऊपर गोली चलाई है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वो गोली अटक गई है उसमें। तो उन लोग को पैसों की जरूरत थी तो मैं भाभी थी, मैं कभी 5,000 दे रही हूँ, कभी मैं 10,000 दे रही हूँ। मेरी सास का भी सारा मैंने लगाया है। ये जहाँ रही है ना, इनके हर जगह केस है। और जो मेरी और फैमिली जैसा रिश्तेदारी में आती है वो सब मेरी तरफ है। सिर्फ ये 5-7 आदमी जो मेरे घर में हैं, इनसे ही नहीं बनती, किसी की नहीं बनती। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में है, जहां से ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक भाई अपने ही भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। अब आखिर पूरा मामला क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? मुनीश कुमार नागर। क्या पूरा मामला, ये जो आपके ऊपर फायरिंग की गई, जो भी आपने वीडियोस दिखाई, क्या पूरा मामला है? ये इन्होंने शुरू में आके कुछ कासुनी पे गोली गाड़ी में फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद घर जाके फायरिंग करी। किन्होंने? मेरे छोटे भाई हेमराज ने और राजकुमार ने, दोनों ने मिल गए। इनकी एफआईआर भी हुई पर ये छूट के दोनों, कुछ नहीं हुआ। मतलब किस वजह से की गई ये फायरिंग? पता नहीं। इनको पूछा भी गया, भाई तुम्हारा कुछ चाहिए? प्रॉपर्टी मैंने ली नहीं इनसे, मैंने मना कर दी। मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए नहीं, ना तुम्हारा कुछ चाहिए मुझे। फिर भी बेवजह मैं कहीं जाता हूँ, उनको बोलेंगे कि यहाँ बैठाएंगे। एक मेरे ताऊ लड़के हैं जिनसे मेरा प्यार था, प्रेम सिंह, वो आते थे, उनको धमकी दी कि तू यहाँ आएगा ऑफिस में तो तेरे को भी गोली मारेंगे। तो हर जगह ऐसे ही कोई भी मेरे पास आता है, कोई मेरा प्रेमी है, कोई बैठने उठने वाला, उनको सबको धमकी देते हैं। ये आपके सगे भाई हैं? सगे भाई हैं, छोटे दोनों। तो क्या वजह है कि आप लोगों के बीच इतनी तकरार है कि वो आपके ऊपर फायरिंग करने को यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं? मैडम ये है कि मैं थोड़ा अलग रहता हूँ, मुझे 25 साल हो गई, 25 साल से अलग हूँ, तो मैं थोड़ा अच्छा, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा नीचे है, और कोई वजह नहीं है। मैंने प्रॉपर्टी की बात बिछड़ी, मैंने बोल दिया मुझे चाहिए नहीं प्रॉपर्टी। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ मुझे चाहिए नहीं। मैं 25 साल से अलग हूँ, 25 साल हो गए, मैंने इनसे कोई वास्ता नहीं है मेरा, ये है। तो जैसे जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन्हें लेकर एक समझ में आता है कि विवाद है, आपने हिस्सा मांगा हो तो लड़ाई हो रही हो। जब आप कह रहे हैं कि आप 25 साल से अलग हैं, आपने कह दिया कि आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी क्या बात है कि आपका भाई आपकी जान लेने के लिए इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं? बस ये जलस के ये कि आगे कैसे बढ़ रहा है। आसपास ही रहते हैं? हाँ आसपास ही रहते हाँ, ये बगल में रहते हैं, पीछे गली में। पीछे ही रहते हैं? जी शादीशुदा है वो भी? हाँ, शादीशुदा, एक शादीशुदा है और 2 कुंवारे हैं। अच्छा, 3 भाई हो आप टोटल? 4 टोटल, हाँ जी। वो अलग रहते हैं, आप अकेले? मैं अकेला अलग रहता हूँ, वे एक ही में रहते हैं अपने। उन तीनों से लड़ाई है आपकी? हाँ, वो तीनों सारे मम्मी पापा सारे एक हैं। वो तो इनकी किसी से भी नहीं बनती। पहले भी ये मेरे मामा के साथ भी ऐसे हुआ था, झूठे केस लगा देते हैं। अभी मेरा फिलहाल मेरे लड़के पे झूठा केस लगा दिया था कि गांव में आके पथराव कर। मेरा लड़का यहीं था ऑफिस में, उसकी वीडियो है, तो वो चीज़ वहाँ से भी सॉल्व हो गई। तो ये झूठे केस लगा रहे हैं, रिश्तेदारों को मना कर रहे हैं कि इसको कार्ड नहीं दोगे आप, मनीष को बुलाओगे नहीं, और जो बुलाएगा हम उस पर झूठा मुकदमा डालेंगे। ये चीज़ें हैं। और मेरे पिताजी इसको धमकी भी दे के गए थे पहले कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो और भी गोली चल सकती है। अच्छा। हाँ, तो मुझे डर है कहीं ना कहीं दोबारा से ये कहीं ना कहीं किसी जो मेरा ये राजकुमार मेरा भाई है, थोड़ा सा बदमाश टाइप लड़कों के साथ बैठता उठता है, इसके बाद बैठते हैं तो उनसे थोड़ा सा खतरा है। हाँ। तो जब आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट करवाई थी तो क्या ये लोग अरेस्ट हुए थे और क्या कार्रवाई रही थी उस दौरान? हाँ, एक अरेस्ट हुआ था राजकुमार, वो छूट गया था। उसकी बीवी थोड़ा सा हाथ पैर जोड़ने लगी हमारे ही, हमने थोड़ी सी कमी करके हमने ही छुड़वा दिया। लेकिन हमने सोचा कि सुधर जाएगा, हो सके हमसे बोल रहा था, गलती हो गई मेरे से, तो हमने जिसने पिस्टन चलाई हेमराज ने, उसका ऊपर से ऊपर वेल हो गई, उसका कुछ नहीं हुआ। पिस्टन भी बरामद भी नहीं हुई। पिस्टल है इनके पास, ये लाइसेंस वाली? नहीं नहीं, ऐसे ही? हाँ है इलीगल जी। ठीक। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ जी। जिस तरीके से आपके पति ने बताया कि गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, तो क्या आप लोगों को भी निशाना बनाया गया, गोली चलाने की कोशिश थी? हाँ, मेरे ऊपर चलाई मेरे देवर ने। पहले मेरे हाथ से छिना ली, मैंने सोचा ये समझाने आया है, मगर उसने समझाया नहीं है। उसने सीधा, मैंने गाली दी है तो फिर सीधा उसने मेरे ऊपर गोली चलाई है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वो गोली अटक गई है उसमें जाके, वो गोली अटक गई उसमें, तो मैं बच गई। मैं
इच्छा। क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है कि इस बस ये तरीके है कि मतलब शुरू से हम लोग अगर रहते हैं, ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे, खूब अच्छी तरह आते जाते थे, हम अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से बोलते चालते थे। खूब उन लोग को पैसों की जरूरत थी तो मैं भाभी थी, मैं कभी 5,000 दे रही हूँ, कभी मैं 10,000 दे रही हूँ। मेरी सास का भी सारा मैंने लगाया है, सास को भी पैसे दिए हैं। कैसे मतलब सास इनसे बात नहीं करती थी, चोरी चुप्पे मेरी सास को पैसे दिए हैं। मेरा देवर है, उसको भी मैंने इलाज कराया है, उसको भी मैंने पैसे दिए हैं, कभी 5,000 दे रही हूँ, कभी अस्पताल ले जा रहे हैं, मैं ले जा रही हूँ। मेरी एक छोटी दोरानी वो भी साथ में जा रही है हमारे, वो भी गई है, मैं भी गई हूँ। फिर भी इतने कहने के बाद तो हम भी अभी भी में लड़ाई हो जाती है तो हम लोग अपने घर चले जाते हैं। मैं अपने घर पे चली गई, थोड़ी तू मैं हो गई तो हम लोग अपने घर पे चले गए। फिर इन भाइयों में कुछ हो गई, वही मुँह चावल लड़ाई हुई है। फिर जाके मेरी सास ने मेरे पास फ़ोन करा कि ऐसी बात हो गई, वैसी बात हो गई। तो मतलब वो चीज़ भी इन लोगों ने झूठा डाल दिया कि हमें मेरा लड़का मुझे मार के गया है। तो फिर मैंने इनसे पूछा तो इनने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने ऐसी धक्का दिया था। बच्चे तो ऐसे माँ बाप के साथ कर ही देते हैं। फिर भी उनने वो झूठा इल्ज़ाम लगाया इनके ऊपर, मेरी सास ने और मेरा जो राजकुमार देवर है ना, उनने सबने इनके नाम कंप्लेंट करी है, तीनों चारों ने। क्या लिखवाया कंप्लेंट में, क्या कंप्लेंट है आपके यही खिलाफ? मतलब घर पे आके मतलब लड़ाई करी है। आपने हाथ उठाया था इस तरीके से अपने माँ बाप का? नहीं, कुछ नहीं ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये तो शुरू से ही ब्लेम लगाते हैं। ये जहाँ रही है ना, इनके हर जगह केस हैं, हर जगह केस हैं। हर किसी से ऐसे ही, किसी रिश्तेदार से थोड़ी अनबन हो गई तो उसके पास जाना नहीं है, उससे बोलना नहीं है, ऐसे ही कहते थे। तो इनसे मेरी बनी नहीं, तो मैं 15-16 साल का था तब से अलग हो गया मैं। फिर मैं मेरी दादी के साथ रहने लगा। ये जैसे अक्टूबर का मामला है, आप बता रहे फायरिंग अक्टूबर में की गई थी और अभी तकरीबन फरवरी भी खत्म हो गया है, तो अब अचानक से मामला कैसे बढ़ रहा है? कैसे हम अपने रिश्तेदारों शादी में जा रहे हैं, इन लोगों ने हमारे कैसे रिश्तेदार हैं ना, वो हमें कार्ड दे रहे हैं, तो ये लोग नहीं देने दे रहे। तो हमने उन लोग को बोल दिया है कि हम लोग को कार्ड नहीं दो, शांति से आप रहो। मतलब कहाँ हमारा सम्मेलन में हम वहाँ पे गए थे ना, तो हमारे रिश्तेदार हमें मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं चलो कोई नहीं, चलो घर पे। तो हम आ गए, हम अपनी मस्ती में हैं, हमें कोई लेना देना नहीं इन लोग से। फिर भी ये लोग ने, हम फ़ोन पर आज फोन पे हम कैसे हम फोटो लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं साथ में, तो उससे ये चिढ़ रहे हैं, जलन हो रही है इनको कि भाई ये परिवार में मिल गए। तो उस कारण पे इन लोगों ने आज ये सब कुछ लिख के भेजा है। क्या लिख के भेजा? अच्छा, आपकी आईडी को मेरी आईडी, मेरी जो फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, वो हैक करके उस पर ये इन्होंने गलत पूरी बहुत कुछ लिखा है, मतलब कई पेजों का है। वो लिख के कि जी ये लिख दिया मेरी तरफ से कि मेरी बीवी झगड़ा करवाती है, हम भाइयों में बनती है और इसकी मेरी बीवी गलत है, ऐसे लिख के डाला इन्होंने। लेकिन मैंने कैसे ऐसा लिख के नहीं डाला, इन्होंने खुद ने ही, इन्होंने फेसबुक आईडी और वो हैक करके यही डाल रहे हैं, जिसकी मैंने कंप्लेंट कर दी है साइबर क्राइम में। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी बनती नहीं है, आप अलग रह रहे हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट इस बात पर क्या आपका भाई वाकई में आपको गोली मार रहा है, या बात कोई और है कि आपका पूरा परिवार एक तरफ, आप अकेले एक तरफ हो? कुछ और बात तो नहीं है जो आप बता नहीं पा रहे हो? सिर्फ यही घर, मेरे भाई और ही सिर्फ एक तरफ हैं, बाकी जो मेरे और परिवार के हैं, गाँव के हैं, वो सब मेरी तरफ हैं। और भी जो रिश्तेदार हैं, जो मेरी बहन है वो मेरी तरफ हैं, मेरी बुआएं मेरी तरफ हैं, और जो मेरी और फैमिली जैसे रिश्तेदारी में आती है वो सब मेरी तरफ हैं। सिर्फ ये 5-7 आदमी जो मेरे घर में हैं, इनसे ही नहीं बनती, किसी की नहीं बनती, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप के आदमी हैं, गुंडागर्दी टाइप के, थोड़ा बहस-बूस करना, मारपीट करना, इस टाइप के हैं। इस तरीके से जैसे ये खुलेआम फायरिंग करके चले गए, तो क्या आपको खतरा है कि दोबारा भी ऐसा कुछ हो सकता है? मेरे लड़के पे ये नज़र रख के बैठे हुए हैं और मेरे आदमी पे नज़र रख के बैठे हैं, कह रहे थे इसके लड़के के हाथ पैर तोड़ना है, इसके लड़के को ख़त्म करना है। आमने सामने भी ये चीज़ें हुई हैं, मेरे देवरों ने धमकी दी है, मेरे ससुर ने भी आगे धमकी दी है, घर पे भी धमकी दी है, यहाँ पे ऑफिस में बाहर आके धमकी दी है लड़के पे, मतलब वो उधर रखी है। तो आपने क्या अभी ये सब कुछ जो हुआ इसकी कोई कंप्लेंट करवाई है पुलिस से? हाँ कराई, पर पुलिस वाले वो कोई सुनाई नहीं, उनको कोई सुनाई नहीं। कौन सा पड़ता है? ये न्यालवीर थाना। तो आपका ये मामला कौन देख रहा था उस वक्त? ये एसआई अशोक कुमार जी देखने लगे। हाँ जी। अभी क्या अपडेट है मामले में? अब तो केस चल रहा है, कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन जो आज का प्रेजेंट में जो था फेसबुक वाला था, वो मैं आज साइबर क्राइम में दिया आया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। आपने कभी सोचा नहीं कि हैं तो आपके सगे भाई, माँ बाप के बात करके सुलझाने की कोशिश कर ले कि आखिर इतनी बड़ी कोई बात है नहीं, जो आप बता रहे हैं कि आप अमीर हैं और वो इतने नहीं है, तो इस वजह से आपका ही विवाद चल रहा है, तो ये इतनी बहुत बड़ी बात मुझे लग नहीं रही है। नहीं, मैंने तो सोचा, मैंने इसीलिए तो मैंने छुड़वा दिया था उसको, फिर भी वो नहीं मान रहे इस चीज़ को। वो जगह जगह कंप्लेंट, मतलब हर किसी को, जैसे कोई बैठता उठता है उनको मना करते हैं कि इसके साथ नहीं रहेगा, इसके साथ काम नहीं करोगे, इसके ऑफिस में आके नहीं बैठोगे। रिश्तेदारियों में जा रहे हैं तो उनको मना कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, अगर मैंने इसको बुलाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा करेंगे, मेरे पिताजी बोलते हैं।
और मैंने सोचा आज तक मैं इसीलिए सोच के, लेकिन जो आज इन्होंने करा, आज जो इन्होंने ये फेसबुक पर डाल के ये चीज़ें करी हैं, तो इससे तो हमें नहीं लग रहा, हम तो इनसे दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। हर किसी से झगड़ा होता है इनका। इनके पास कोई और भी रिश्तेदार नहीं आता, हम भी नहीं, और भी कहीं नहीं आता, कोई भी नहीं आता। मेरे पिताजी एक तरह के राक्षस हैं, मारते पीटते बुरी गंदी तरीक़ा से। मैं ही नहीं, मेरी दादी भी इनके पास रही थी ना, तो मेरी दादी तक को, अपनी माँ को भी मारा इन्होंने, अपनी खुद की माँ को मार डंडों से। मैं एक शादी में गया था, जब मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी दादी को ये ले गए थे, उसके कुछ बैंक में पैसे पड़े थे, बैंक से पैसे भी निकाले हमने, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसी गंदी जगह पर रख रखा था, वहाँ पेड़ वेड़ खड़े थे, खाद डाल रखी चारपाई, तो मैं अपने सर पर मिट्टी विट्टी डाल के सही करके आया। तो जब भी लड़े मेरे से, जब मैं गाँव मेरे चाचा लड़कियों की शादी थी, तब मैं गया, तो मेरी दादी को बोरे में भर के, और ट्रैक्टर ट्रॉली आती है उसमें बिठा के, वहाँ गाँव में जैसे कूड़ा डालते हैं ना, उस कूड़े के ऊपर डाल के आ गए थे, सारे गाँव वाले देख रहे थे। तब मैं मेरी दादी को उठा के लाया, मेरे पास रही काफ़ी साल, मतलब 1-1.5 साल जी, ख़त्म हुई मेरे पास ही हुई, मैं नहीं करा। उस टाइम भी ये फिरने नहीं आए। और कोई बात है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, और कोई बात नहीं। अब ये रंजिश है इनकी, इनका ये क्या है कि 2-4 जो इनके लफंडों के साथ रहते हैं, ये कहते हैं तेरे को चाकू मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे तेरे को, पर या तो तुम माफ़ी मांगेगा। किस बात की? मतलब वैसे ही माफ़ी मांग, जब तुझे माफ़ करेंगे। मैं इनसे बोलता, जब मैंने कोई गलती नहीं करी, गोली तुम चला रहे हो, सारे काम तुम ही कर रहे हो, जब मैंने कोई गलती नहीं, मैं माफ़ी क्यों मांगू? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपके भाइयों का? गुंडे मवाली? हाँ, तो राजकुमार का है। झगड़ों में कई अभी भी बंद हुआ था, ये किसी को पीटा वाटा था, जब भी बंद हुआ था। हाँ, तो पहले से ऐसी गतिविधियों में है? हाँ जी, हाँ जी। क्या मांगे पूरे मामले? मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये हमसे पैसा मांग रहे हैं। अभी हमारे 3-4.5 लाख हमने कुछ ऐसा दे रखा है उनका, हमने सोचा चल कोई नहीं, आराम से दे देगा, आराम से दे देंगे, मगर उसकी भी कोई वो हमने मांगा नहीं है। भी हमने बस ऐसी थोड़ी सी खबर भेजी है कि भाई हम परेशान चल रहे हैं, हमारे पैसे दो। मतलब ये क्या है, हमारे घर में लड़ाई हो गई, तो ये राजकुमार है ना, ये उन पैसों का फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि मतलब इनकी तो लड़ाइयाँ हो रही हैं कि पैसा नहीं देना पड़े। तो पैसा तो मैं ना आज खोलूँ, आज छोड़ूँ ना कल छोड़ूँ पैसे, तो मैं ठीक है, पैसा नहीं छोड़ा जाएगा ये। और फिर वो क्या है, मैं गलती माने तो गलती ना मैं आज मानूँ ना कल मानूँ। मैंने ये कहा था चलो अगर ये अपने पापा से गलती मान लेंगे, अगर कोई बात हुई, वो मेरे देवर हैं, वो लोग मुझसे गलती माने, मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मैंने गलत तो नहीं बोला ना, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी इनने मना कर दिया है, और फिर भी इनने मेरे बारे में कि मैं गंदी औरत हूँ, मैं क्या हूँ, इन लोगों ने मेरे बारे में आज बहुत कुछ डाला है। कोई पूरे मामले को लेकर आपकी मांग यही पुलिस वालों के है ना, मेरी क्यों नहीं, मेरी है ना, मेरी यही पुलिस वालों को, क्या इनको जल्द से जल्द कितना जल्दी चाहे इनको बंद करा जाए। कि उस टाइम में नहीं थी, मेरे आदमी ने छुटा दिया इनको। मैंने मना करा था, मगर मेरा आदमी नहीं माना, मुझे नहीं पता चलने दिया, फिर भी मेरा आदमी ने बोल दिया चलो कोई नहीं, ये नहीं था, मगर उसका मेरे पास प्रूफ है, सबूत है। दूसरे को जानते हैं अच्छे से कि सिर्फ आपको डराने के लिए करे, वाकई में आपको गोली मार सकते हैं आपके भाई? मार सकते हैं मैडम, मार सकते हैं, क्योंकि ये अभी कहते हैं हमने करना क्या है, हमें तो गुंडागर्दी करनी है। अब हमने तो गुंडागर्दी करनी है, लूटपाट करनी है। हमने ये बोल दिया भाई तू लूटपाट गुंडागर्दी करेगा, हम तेरे साथ नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, तुझे जो करना, तू जैसा कर्म करेगा वैसा तू भोगेगा, हमें कोई मतलब नहीं। देखिए पूरी खबर आपने देखी। अगर सामने वाला जो पक्ष है, यानी कि इनके भाई के जो पक्ष के लोग हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लौटते हैं इस मुद्दे पर, किस तरीके से गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ पर किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो वीडियोज ये हमें दे रहे हैं हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इनका जो भाई बताया जा रहा है, जो शख्स वीडियो में नजर आ रहा है, वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर उनका मकसद जो भी हो, लेकिन इस तरीके से खुलेआम फायरिंग करना ये आखिर कहाँ तक सही है। और आप अमीरी गरीबी का जो भी ये मामला बता रहे हैं कि इनके पास ज़्यादा पैसा है और इनके जो परिवार के लोग हैं, जो इनके भाई हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इस वजह से वो इनसे जलते हैं। तो इसका तो मैं यही कह सकती हूँ कि आप मेहनत कीजिए, और वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अब इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।